हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द टीचिंग गुरु। तो दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। ये करंट अफेयर का पार्ट 2 होने वाला है दोस्तों। मैं यहाँ पर सबसे पहले पेन ले लेता हूं। तो ये आपका होने वाला है पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, ये आपके पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले मैं पार्ट 1 आपको मैं दोस्तों पहले ही दे चुका हूँ, जिसमें 100 क्वेश्चन थे। और इस दोस्तों पार्ट 2 में भी आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। कुल मिला के 100 क्वेश्चन पार्ट 1 में, 100 क्वेश्चन पार्ट 2 में और 100 क्वेश्चन पार्ट 3 में आपके होने वाले हैं। कुल मिला के SWD का जो एंट्रेंस एग्जाम है 5 जुलाई को होने वाला है, उसके लिए मैं आपको करंट अफेयर के कुल 300 क्वेश्चन ही मैं आपको दूंगा, उससे ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको नहीं दूंगा। वहीं से आपका अच्छा खासा भला हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के किस विरासत स्थल को हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट 2025 में शामिल किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो देखो सबको पता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों असम में है। एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, एक सींग वाला गैंडे के लिए जाना जाता है। ताजमहल सबको पता है, शाहजहां ने बनवाया था दोस्तों, आगरा में। अजंता एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में। लेकिन वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट 2025 में शामिल किया गया मूसी नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक इमारतें को, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं जो कि दोस्तों खराब हो जा रही हैं संरक्षण के अभाव में, क्योंकि ये सांस्कृतिक महत्व की विरासतें हैं। तो इनके ऊपर दोस्तों पूरी दुनिया का और जो भी संस्थाएं हैं उनका ध्यान जाए, इसलिए मूसी नदी किनारे स्थित ऐतिहासिक जो इमारतें हैं उनके संरक्षण के लिए वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट 2025 में उनको शामिल किया गया है। अब दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन यहीं से दाग देता हूं कि इस मूसी नदी के किनारे कौन सा फेमस शहर स्थित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में छापना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कलाई 2 यानी कि कलाई 2 परियोजना से किस लुप्त प्राय प्रजाति के आवास को खतरा है? ठीक है दोस्तों, तो देखिए लाल पांडा का नहीं है, क्योंकि दोस्तों लाल पांडा दोस्तों कैसा संकटग्रस्त है, लेकिन लुप्त प्राय नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सफेद पंखों वाली बत्तख की लकड़ी की बत्तख। सफेद पंखों वाली दोस्तों बत्तख, जो सफेद पंखों वाली जो बत्तख होती है उसका दोस्तों क्या है, उसको लुप्त प्राय दोस्तों प्रजाति के आवास को उसको क्या है, खतरा है। अगर बात करें कि कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों ये आपके पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आपके अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों ये पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात करते हैं। किस फिल्म को एकेडमी अवार्ड्स, जिसको दोस्तों ऑस्कर के इतिहास में रिकॉर्ड 16 नामांकन प्राप्त हुए हैं? देखो दोस्तों, अब से पहले कुल 3 ऐसी मतलब वो थी फिल्में जिनको 14 तक मिल चुके हैं, जिनको दोस्तों कितने 14 तक जिनको नामांकन मिल चुके हैं। जैसे कि दोस्तों उसमें से एक आपकी हो गई टाइटैनिक मूवी, जिसमें से टाइटैनिक जहाज जो डूब जाता है, टॉम क्रूज की फिल्म है, तो उसको सब लोगों ने देखा होगा दोस्तों। ऐसे ही करके दोस्तों, लेकिन अभी तक मैक्सिमम जो फिल्म है सिनर्स दोस्तों ऐसी फिल्म है जिसको 16 नामांकन प्राप्त हुए हैं। कितने? 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने गुटखा और निकोटीन व तंबाकू युक्त सभी खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपभोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखो आजकल दोस्तों ये क्वेश्चन वैसे आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि हर लगभग 2 महीने पे कोई ना कोई प्रतिबंध लगा दे रहा है। ठीक है, हर 2 महीने पे दोस्तों कोई ना कोई प्रतिबंध लगा दे रहा है। लेकिन अगर हम इन 4 ऑप्शन में देखें तो दोस्तों हमारा हो जाएगा ओडिशा। हालांकि तेलंगाना भी दोस्तों लगा चुका है। ठीक है, बिहार तो पहले लगा ही चुका है। चलिए, जनवरी 2026 में निर्धारित भारत EU शिखर सम्मेलन, यानी कि भारत और दोस्तों EU का मतलब यूरोपियन यूनियन, तो इन दोनों की क्या है, एक सम्मेलन है, इन दोनों की क्या है, एक बैठक है। तो क्या रहा है, इनकी अध्यक्षता कौन करेगा, इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों वो हमारा करेगा प्यारा भारत। ठीक है दोस्तों, तो भारत EU शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई? भारत के द्वारा की गई है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ दोस्तों हम लोग। ठीक है, चलिए DRDO के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी को 1958। 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
और ये भारत की बहुत ज्यादा सम्मान देने वाली क्या है दोस्तों, ये संस्था है। ये ऐसे ऐसे मिसाइल बना देती है, ऐसे ऐसे टैंक बना देती है जो कि हमारे डिफेंस में बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो डीआरडीओ ने हाल ही में प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो दोस्तों ये आपके शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। कैसी है? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। और ये S2S है, मतलब दोस्तों सतह से सतह में मार करने वाली। कौन सी? सतह से सतह में मार करने वाली आपकी ये क्या है दोस्तों, मिसाइल है। और देखो डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 में। अगर आपके इससे मुख्यालय पूछ ले तो दोस्तों इसके मुख्यालय न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में दोस्तों इसका क्या है, मुख्यालय। चलिए देखिए, मुकला बंदरगाह दोस्तों आपके भू राजनीतिक तनाव के कारण दोस्तों आपके कैसा इंटरनेशनल करंट अफेयर का बहुत ज्यादा भी दोस्तों चर्चा में रहा था। मुकला, मुकल्ला नहीं दोस्तों, मुकला है, ठीक है। क्या है? मुकला बंदरगाह, मुकला पोर्ट। तो ये किस देश में? ये दोस्तों आपकी यमन में है। ये दोस्तों किस देश में? ये आपके यमन में है, यानी कहां पर है? अरब सागर के तट पर है, याद रखना, ठीक है। अरब सागर के तट पर ये स्थित है, ठीक है, याद रखना आप लोग इसको। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश ने YJ नामक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल विकसित की है? ये दोस्तों आपकी चाइना ने विकसित की है। और इसकी स्पीड पता है कितनी होगी? ध्वनि की 10 गुना। ध्वनि की कितनी दोस्तों? 10 गुना, यानी कि 3 गुणा 10 पे घात 8, ये तो ध्वनि की स्पीड होती है। और गुणा 10 और कर दो, यानी 3 गुणा 10 पे घात 9। इतनी स्पीड इसकी रहने वाली है। दोस्तों ये जो हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है, ये दोस्तों वमवर्षक है, ये दोस्तों बॉम्बर है, बॉम्बर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, आज की वीडियो मुझे लगता है ठीक ठाक लंबी हो जाएगी। जनवरी 2026 में कौन सा महत्वपूर्ण वैश्विक जलवायु उपाय शुरू हुआ जो कार्बन गहन आयातों को प्रभावित करता है? क्योटो प्रोटोकॉल का पुनः शुभारंभ, पेरिस समझौता चरण सेकंड, यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। यही दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। जनवरी 2026 में कौन सा महत्वपूर्ण वैश्विक जलवायु उपाय? तो दोस्तों कौन सा है ये? यूरोपियन संघ का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये दोस्तों आपको याद रखेगा। आखिर दोस्तों ये है क्या? ये है कि जो यूरोपियन जो दोस्तों संघ है उसने ये बोला है, अगर हमारे पूरे यूरोपियन संघ में किसी भी दोस्तों चीज का अगर यानी कि क्या होगा, आयात होगा, किसी भी चीज का अगर आयात होगा तो हम उस पर टैक्स लगाएंगे। ऐसी सारी चीजों पे हम टैक्स लगाएंगे कि जिनसे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह दोस्तों क्या होता है, जिनसे वैश्विक जलवायु दोस्तों क्या होती है, प्रभावित होती है। जैसे कि उसने बताया दोस्तों, वो स्टील पे लगाएगा, ठीक है, सीमेंट पे लगाएगा, ठीक है, आपके एल्युमिनियम पे लगाएगा। लिखने में भलना सही से आ रहा हो, लेकिन आपको मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। और दोस्तों आपके जो फर्टिलाइजर है, क्या है? फर्टिलाइजर है, उर्वरक, ऐसी चीजों पे दोस्तों वो क्या लगाएगा? आपके टैक्स लगाएगा, यही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर इसकी 110 की तरफ हम लोग चलते हैं। जनवरी 2026 में कौन सा देश शीतकालीन ओलंपिक विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी की, यानी दोस्तों करेगा या दोस्तों कर चुका है? ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे मैं आपको 1 2 3 ट्रिपल टिक लगा दे रहा हूँ, जिसका मतलब है ये आएगा ही आएगा, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी वो दोस्तों आपकी इटली के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? आपकी इटली के द्वारा की गई है। ये वही इटली है, कौन सी वाली? मेलोडी टॉफी वाली, जॉर्जिया मेलोनी वाली। चलिए इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आखिर दोस्तों पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो शीतकालीन जो ओलंपिक हैं, जो तो आपके जो शीतकालीन जो ओलंपिक हैं, इसकी मेजबानी किसी एक शहर ने नहीं दोस्तों, 2 शहर ने की है, ठीक है। इसके लिए इसका नाम दोस्तों पड़ गया मिलान कार्टेना। इसका नाम क्या पड़ गया? यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं, मिलान और दोस्तों कार्टेना। क्यों? क्योंकि इटली के मिलान शहर ने और कार्टेना शहर ने, दोनों शहर ने संयुक्त रूप से दोस्तों इसकी क्या की है? इसकी मेजबानी की है। अब दोस्तों कोई आपसे पूछ लिया कौन सा संस्करण था, तो ये 25, ये दोस्तों आपके 50वां संस्करण था। कौन सा? 25 दोस्तों आपके ये 25वां संस्करण था, ठीक है। इस पूरे खेल में नंबर 1 पर कौन रहा लास्ट में? तो वो रहा आपके नॉर्वे। कौन रहा दोस्तों? नॉर्वे, ठीक है। इससे एक और दोस्तों प्रश्न आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा? शीतकालीन ओलंपिक में दोस्तों पहली बार एक नया खेल ऐड किया गया है।
इसकी पर्वतारोहण, ठीक है, लिख दे रहा हूं यहां पर छोटा छोटा, इसकी पर्वतारोहण। तो दोस्तों ये पहली बार इसमें शामिल किया गया है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इसके चांसेस हैं पूछने लायक। चलिए अब बात करते हैं इसके शुभंकर का क्या नाम है। तो दोस्तों इसके इसके शुभंकर थे दो नेवले, दो नेवला, वही नेवला जो सांप को खाता है ना, इसका शुभंकर था दो नेवले, जिसका नाम था टीना और मिलो। क्या नाम था? टीना और दोस्तों मिलो, ठीक है, टीना और मिलो। और इसकी थीम क्या थी? इट्स योर वाइब। क्या दोस्तों इसकी थीम थी? इट्स योर वाइब। यहां पे लिख दूं, इट्स योर वाइब इसकी थीम थी। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इसमें से दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। भारत किस टिकाऊ उत्पाद का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? वायु विटामिन का। दोस्तों किसका बना है? वायु विटामिन का। अब देखो दोस्तों वायु विटामिन है क्या? जैसे आपने देखा होगा, ये बन गई सड़क, ये बन गई आपके रोड। अब रोड को बनाने के लिए हमको जो डामर चाहिए होता है, डामर, वो डामर का दोस्तों जो उत्पादन होता है वो इसी वायु विटामिन से होता है। ठीक है, अब बात समझ आई कि वायु विटामिन क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 की तरफ हम लोग चलते हैं। रेडियो संगम किस केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? ठीक है, ये दोस्तों आपके भारतीय सेना के द्वारा जम्मू और कश्मीर में लॉन्च किया गया है। आप जम्मू कश्मीर में अभी पूछ रहे दोस्तों कहां पर, तो ये एक गांव है कैरी गांव। कौन सा दोस्तों गांव है? कैरी गांव। जिला कौन सा? राजौरी। कौन सा दोस्तों जिला है? राजौरी। ठीक है, FM 88.8, खैर वो नहीं पूछेगा, इतना आप याद रखिएगा। चलिए 2025 में किस संगठन ने बढ़ते समुद्र के स्तर से निपटने के लिए एक नई वैश्विक पहल की घोषणा की है दोस्तों? ठीक है, तो देखो विश्व बैंक ने दोस्तों इसकी घोषणा की है। विश्व बैंक की स्थापना होती है 1944 में, लेकिन इसने काम करना चालू दोस्तों किया है 1946 में। इसका मुख्यालय आप दोस्तों सबको पता है, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी में। ठीक है दोस्तों, चलिए बस एक सेकंड रुकिए दोस्तों, मैं पानी पी लूं, ठीक है, क्योंकि बोलते बोलते ना गर्मी वैसे ही पड़ रही है, प्यास लगने लगती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 14 की तरफ। आज मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा भड़बड़ी में या दोस्तों बहुत ज़्यादा जल्दी आज मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा। आज हम लोग चलेंगे बहुत इत्मीनान से चलेंगे दोस्तों आज हम लोग, ठीक है। चलिए, कौन से कीट दुनिया के पहले ऐसे कीट बन गए हैं जिन्हें कानूनी अधिकार दिए गए हैं? जैसे कि आपने सुना था कि किसी पहाड़ को मौलिक अधिकार दे दिया, किसी पहाड़ को दोस्तों इंसान मान लिया गया। ऐसे ही करके जो अमेजन के जंगल हैं, उन जंगलों में डंक रहित मधुमक्खियां हैं। कौन सी मधुमक्खियां हैं? डंक रहित। मतलब दोस्तों उन मधुमक्खियों में डंक ही नहीं है, मतलब डंक नहीं है तो उनके अंदर फॉर्मिक एसिड भी नहीं होगा। ठीक है, तो उनको क्या दिया गया दोस्तों? उनको कानूनी अधिकार दोस्तों उनको दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। किस देश के राष्ट्रपति अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन DEA की हिरासत में है? ये वही हैं जो अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप है राष्ट्रपति, उसने अपनी सेना को भेजकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, किसको दोस्तों? वेनेजुएला के राष्ट्रपति, उसका क्या नाम है? निकोलस मदुरै। निकोलस मदुरै, इसको उठा लिया है, इसके घर में घुस के इसको गिरफ्तार कर लिया। और ये कहाँ का? ये दोस्तों आपके वेनेजुएला का है। वेनेजुएला का दोस्तों एक जलप्रपात है, एंजिल जलप्रपात, सबसे ऊंचा। चलिए क्वेश्चन नंबर 116, यूपी पुलिस ने किस पहल के लिए स्कॉच अवार्ड जीता है? देखो दोस्तों स्कॉच अवार्ड जो मिलता है वो पुलिस विभाग में मिलता है, ठीक है। अगर पुलिस विभाग में वो किसी भी चीज के लिए मिल सकता है,
उनके किसी भी सराहनीय उल्लेखनीय कार्य के लिए उनको मिल सकता है। तो दोस्तों ये उनको आखिर क्यों मिला होगा बताइए। ये 4 ऑप्शन है, आपको क्या लगता है इन दोस्तों 4 ऑप्शन में से उनको किस लिए मिल सकता है? ठीक है, ये दोस्तों उनको उनको मिला है मेटा सुसाइडल अलर्ट सिस्टम, इसके जरिए। आखिर ये है क्या? तो ये वो है, जैसे आजकल आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों, मान लो मतलब वो अपनी पत्नी से दुखी हो जाते हैं। किससे? या तो दोस्तों वो अपनी वाइफ से दुखी हो जाते हैं, या दोस्तों वो अपनी गर्लफ्रेंड से दुखी हो जाते हैं, या वो एक्स वाई जेड किसी भी चीज से वो ऐसे डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। अगर कोई उनको ब्लैकमेल कर रहा हो तो वो क्या करते हैं, आएंगे एकदम इंस्टाग्राम पे लाइव आएंगे, फेसबुक पे लाइव आएंगे, सोशल मीडिया पे लाइव आके कहते हैं अब हम बहुत दुखी हो गए हैं, अब हमको मरना है, फलाना है, ढिमका है। और वो सुसाइड, और वो ऑनलाइन क्या कर लेते हैं, सबको दिखाते दिखाते वो दोस्तों फांसी वगैरह लगा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो ये इस चीज के लिए मिला है कि दोस्तों यूपी पुलिस ने क्या किया है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें अगर कोई भी दोस्तों ऐसी वीडियो आती है कि जिसमें सुसाइड कमिटेड करने वाला हो कोई बंदा, तो ऐसे की जानकारी पहले यूपी पुलिस के पास पहुंच जाती है और वो वहां जाकर ऐसे लोगों को ज्यादातर दोस्तों बचा लेते हैं। तो उनके इस सराहनीय कार्य के लिए यूपी पुलिस को ये वाला स्कॉच अवार्ड दिया गया है। दोस्तों मैं इतना आपको डीपली में बता रहा हूं, तो कम से कम कुछ नहीं कीजिए तो आप एक काम कीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो में दोस्तों एक ऑप्शन आता है हाइप का ऑप्शन, HYPE, जहां आपको डाउनलोड का, जैसे आपको लाइक का, डिसलाइक का, शेयर का, डाउनलोड का बटन आएगा ना, वहीं वहीं दोस्तों पास में आपको हाइप का भी बटन आता है, तो आपको वीडियो को हाइप भी कर देनी है, ठीक है। चलिए हाँ, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की। क्या है इसमें? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने परियोजनाओं की पर्यावरणीय मंजूरी के लिए दिशा निर्देश जारी किए, विशेष रूप से किसके लिए जारी किए हैं दोस्तों? केवल शहरी क्षेत्रों में, केवल औद्योगिक क्षेत्रों में, या पारिस्थितिकी एवं संवेदनशील क्षेत्रों में? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारिस्थितिकी एवं संवेदनशील क्षेत्रों में। इकोलॉजिकली सेंसिटिव जो जोन्स हैं उसके लिए किए हैं किसने? सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में दोस्तों एक अभी हाल ही में क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा, सर्वोच्च न्यायालय में दोस्तों जितने भी जज अभी हैं 33-34 जो भी दोस्तों आपके जज हैं, तो अब ये बोला है कि उन जजों की संख्या बढ़ा के कितनी कर दो? 37। चलिए क्वेश्चन आगे आएगा तब इसके बारे में बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान लीजिए, एक आर्टिकल आपके एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था 143, यानी 143 का मतलब आई लव यू। किसका किसका प्यार? सुप्रीम कोर्ट का और दोस्तों आपके राष्ट्रपति का प्यार। यानी राष्ट्रपति को अधिकार है आर्टिकल 100 मतलब आर्टिकल 143 को लेकर कि वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मानेगा, और उसी आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए दोस्तों क्या है, सलाह देने के लिए क्या है, बाध्य है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके SWD में 2023 या दोस्तों 2023 वाले में पूछा गया दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट, वो दोस्तों किस आर्टिकल में है? तो 124 आर्टिकल में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ दोस्तों हम लोग चलते हैं। 12 जनवरी 2026 को इसरो ने कौन सा मिशन लॉन्च किया? PSLV C62 दोस्तों मिशन लॉन्च किया है, PSLV C62। अब मैं चलिए इसके बारे में बात कर लेते। देखो अभी आपके सबसे ज्यादा जो मिशन है 2026 में लॉन्च होने वाला गगनयान, कौन सा है? गगनयान। और इसके बारे में मेरी दोस्तों मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, याद रखना गगनयान। आदित्य L1 भारत का ऐसा पहला मिशन है जो कि आदित्य का मतलब दोस्तों किसका पर्यायवाची? ये सूर्य का, ये सूर्य के उसमें जा रहा है, ठीक है। आदित्य L1। चंद्रयान तो आपको पता ही है। चलिए अब हम बात करते हैं PSLV C62 है क्या? ये दोस्तों आपके संचार नेटवर्क को मजबूत करने के लिए, जो संचार जो आपका नेटवर्क है, टेली कम्युनिकेशन जो नेटवर्क है, इसके अलावा रिमोट सेंसिंग है, संचार है, इसको दोस्तों मजबूत करने के लिए आपके PSLV C62 मिशन लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। इसरो की स्थापना दोस्तों आपको पता होगी कब हुई है? आजादी के दिन 15 अगस्त को 1969 में। इसी 1969 में अमेरिका का एक मिशन था अपोलो 11, ये चांद पर उतरा था, और इसी में चांद पर उतरा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसने पहली बार, किसी मनुष्य ने पहली बार कदम रखा था किसमें? चांद पर। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने किससे? अपोलो 11
से, ठीक है। जो जो दोस्तों स्पेस क्राफ्ट था उसका नाम था अपोलो 11, और ये क्वेश्चन आपके केवीएस का जो मेंस हुआ था उसमें पूछा गया था। और देखो 1969 में दोस्तों आपके 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण भी हुआ था, इतना आपको याद रखना है। चलिए देखो, अगर आपको दोस्तों क्वेश्चन का मैं पोस्टमार्टम करके दे रहा हूं, जिसका मुझे लगता है कि यहां से आपसे अंदर से पूछेगा, मैं उसका आपको पोस्टमार्टम करके दोस्तों मैं उसका आपको दे रहा हूं, तो आपका फर्ज क्या बनता है कि चैनल को लाइक कर, मतलब वीडियो को दोस्तों लाइक तो कर दीजिए और वीडियो को हाइप कर दीजिए, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। चलिए, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दोस्तों कहां पर चली है? ये हावड़ा कामाख्या मंदिर। हावड़ा कहां पर है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। और कामाख्या मंदिर दोस्तों कहां पर है? ये असम में है। कहां पर दोस्तों? असम में। तो इन दोनों के बीच में चली है हावड़ा कामाख्या वंदे वंदे भारत स्लीपर। 120, किस राज्य ने भारत का पहला समर्पित गिग वर्कर कल्याण कानून पारित किया है? दोस्तों गिग वर्कर कौन होते हैं? गिग वर्कर दोस्तों आपके यही वर्कर जो डेली बेचारे कमाते हैं और डेली क्या है, डेली दोस्तों ये खाते हैं, जैसे कि आपके जोमेटो स्विगी वाले हो गए, या जो मिस्त्री वगैरह दोस्तों, ऐसे ये सब दोस्तों प्लम्बर वगैरह, ये सब आपके हो गए गिग वर्कर। तो इनके लिए दोस्तों गिग वर्कर्स वेलफेयर, इनके कल्याण के लिए दोस्तों लॉ पारित किया है राजस्थान ने। किसने दोस्तों किसने पारित किया है? ये राजस्थान ने दोस्तों आपके ये पारित किया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121, डायल 121। भारत का पहला एआई संचालित बहुभाषी कानूनी सहायक किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया? मल्टीलिंगुअल लीगल असिस्टेंट। तो दोस्तों ये किसके द्वारा आपके किया गया? ये आपके कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा आपके लागू किया गया है, ठीक है। अच्छा, कौन बताएगा नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? देखो दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना आपके जनवरी 2015 में हुई है, किंतु इसकी नाम बदला, तब इसका नाम हुआ नीति आयोग, पहले इसका नाम था योजना आयोग, और योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई है, ठीक है। चलिए 122, किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2026 में ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर परियोजना शुरू की है? दोस्तों ये आपके किसने शुरू की है? तमिलनाडु ने दोस्तों, ठीक है। ये किसने शुरू की है? तमिलनाडु ने शुरू की है, ठीक है। लेकिन इससे पहले भी दूसरे राज्य शुरू कर चुके हैं, लेकिन अभी जब हम बात करें जनवरी 26 की, तो उसमें किसने किया है? तमिलनाडु में। वन टू थ्री। अच्छा, कौन बताएगा आर्टिकल 123 क्या है? देखो याद रखना, आर्टिकल 123 और 213 राष्ट्रपति का अध्यादेश और राज्यपाल का अध्यादेश, दोनों इंपोर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं, याद रखना, ठीक है। चलिए, किस भारतीय राज्य ने 2026 में भारत की पहली पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित एटीएम वैन लॉन्च की है? किसने? त्रिपुरा ने, ठीक है। किसने लॉन्च दोस्तों की है? त्रिपुरा ने आपकी ये लॉन्च की है, ठीक है। अब इसके बारे में दोस्तों आपको आगे भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो तब दोस्तों उस क्वेश्चन में हम इसके बारे में और आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, अब हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 123 क्वेश्चन हो गए, 124 क्वेश्चन पर दोस्तों हम लोग चलते हैं। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है कि जो ये बैन संचालित की है, इसका नाम क्या है? दोस्तों इसका नाम लिख लीजिए, अगर पता है तो लिख लीजिए, जीटीबी ऑन व्हील्स। जीटीबी ऑन व्हील्स, ये इसका नाम है, किसका? इस वैन का। 124, किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह जिसका नाम है लिग्नोसैट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? दोस्तों जापान ने। किसने लॉन्च किया है? जापान ने। 124 का दोस्तों क्या हो गया, मतलब 124 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों आपके जापान, ठीक है। और इसकी खास बात क्या है कि लिग्नोसैट जो है दोस्तों लकड़ी का उपग्रह है। लिग्नोसैट क्या है? लकड़ी का उपग्रह है। और देखो जापान दोस्तों जो है वो 4 द्वीपों पर बसा हुआ है। जापान दोस्तों 4 द्वीपों पर बसा हुआ है, और उसमें से जापान की जो राजधानी है टोक्यो, वो होंगशू द्वीप पर बसी है।
वो होंगसू द्वीप पर बसी है और ये सबसे बड़ा द्वीप भी है 4 में से। चलिए, टीजीबी टीजीबी द्वारा शुरू की गई भारत की पहली और सौर ऊर्जा संचालित मोबाइल एटीएम वैन का क्या नाम है दोस्तों? ठीक है, टीजीबी सोलर वैन के टीजीबी, ये तो अभी अभी मैंने आपको बताया ना, टीजीबी ऑन व्हील्स, टीजीबी ऑन व्हील्स, ये कहां की है? त्रिपुरा, त्रिपुरा। त्रिपुरा एकमात्र दोस्तों भारत का ऐसा राज्य है, सेवन सिस्टर का ऐसा राज्य है, जो कि 3 तरफ से दोस्तों बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चलिए चलिए, अब 3 तरफ की बात आई तो जरा मुझे बता दीजिए, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा दोस्तों ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है? आपको हिंट दे दे रहा हूं मैं। हिंट क्या है? कि वहां यूरेनियम निकाला जाता है। चलिए, जनवरी 2026 में निर्धारित भारत ईयू शिखर सम्मेलन की मेजबानी, ये तो लगता है रिपीटेड हो गया, कौन करेगा दोस्तों? भारत करेगा। ठीक है, भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना दोस्तों कहां पर शुरू की गई है? ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट, ये आपके अंडमान सागर में शुरू किया गया है। ठीक है, अब देखो अंडमान सागर की बात आई है तो मैं आपको बाबू लोग आपको एक बात बता दूं, ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, अब दोस्तों देखो, जितनी भी नदियां गिरती हैं, कहीं से भी निकले, अगर वो अरब सागर में गिर रही हैं तो वो क्या बनाती हैं? ज्वार नदमुख, यानी दोस्तों वो एस्चुरी बनाती हैं, एस्चुरी। और जितनी भी नदियां बंगाली खाड़ी में गिर रही हैं वो सब क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती है। इतना दोस्तों आप लोग इसको याद रखिएगा। ये हमारा हो गया पश्चिमी घाट, ये हमारा हो गया पूर्वी घाट। सबसे ज्यादा जैव विविधता दोस्तों कहाँ है? पश्चिमी घाट के, कहाँ पर है? पश्चिमी घाट पर है। इसलिए दोस्तों पश्चिमी घाट क्या हमारा एक क्या है? जैव विविधता दोस्तों, हमारा एक हॉटस्पॉट भी है। 4 हॉटस्पॉट में हमारा एक हॉटस्पॉट भी है। चलिए, किस देश के राज्य ने मिजोरम को भारत की अध्यक्ष, अरे ये तो बेवकूफ वाला सवाल है भाई, भारत की अध्यक्ष राजधानी कोई घोषित करेगा तो भारत ही ना घोषित करेगा, भारत ही करेगा ना जी, कि कौन और करेगा? कहा बोका वाला सवाल बनेलू बड़ा। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 150 से अधिक बच्चों को बचाने के लिए किसे अति विशिष्ट, ये विषय नहीं है, क्या है? विशिष्ट, अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार दोस्तों मिला है चंदना सिंह को। ये अपने आप में एक सैल्यूट करने वाली दोस्तों ये महिला है। ठीक है, ये आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उसमें दोस्तों ये कार्यरत है। और इन्होंने ऐसे बच्चों को मिलाया है कि जो भी खो जाते हैं, जो भी गुमनाम हो जाते हैं, गुमशुदा हो जाते हैं, ऐसे बच्चों को दोस्तों ये ढूंढती हैं और इनके लंबे समय तक इस कार्य के लिए दोस्तों इनको ये अवार्ड इनको दिया गया है। अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार किसको मिला है? चंदना सिंह को। एक दोस्तों मैं ये सोचता हूं, एक ये लड़की है चंदना सिंह, और एक वो लड़कियां हैं कि जो इंस्टाग्राम पे आके कम कपड़ों में नाचती हैं, है कि नहीं? वो अपना जिस्म दिखा के व्यूज बटोरती हैं, सोचती हैं व्यूज मिलेगा फेमस होंगे। तो आप देख रहे हैं ना, एक हमारे देश की वो लड़की है कि जो मतलब यानी कि जो कितना देखो, मैं कल ही सोच रहा था कितना अंतर है। एक वो लड़की है जो दोस्तों एमबीबीएस के लिए क्या कर रही है? नीट की परीक्षा के लिए दिन रात कर रही है, एक है कि नहीं? 16 17 18 साल के बच्चे हैं वो, जो एमबीबीएस के लिए क्या दे रहे हैं दोस्तों? परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा फेल हो रहा है तो वो क्या कर रहे हैं दोस्तों? यानी कि और ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, शासन से लड़ रहे हैं, है कि नहीं? और एक उसी उम्र की वो लड़कियां हैं कि जो गंदे फैला रही हैं, कि नहीं? कितना कितना अंतर है। मुबारक हो, भारत बदल रहा है, हमारा देश बदल रहा है। अमेरिका क्या कहता था? चलिए, क्वेश्चन नंबर 129 हो गया। 130 नंबर, ऑपरेशन हिम राहत का संबंध दोस्तों किससे है? ये भारी बर्फबारी के दौरान बचाव अभियान से है। ये कौन चलाता है? ये दोस्तों हमारी भारतीय सेना चलाती है, भारतीय सेना के द्वारा चलाया जाता है। आखिर ये है क्या?
ये दोस्तों इसलिए है कि जो भी दोस्तों पर्यटन के लिए, जो भी ये पर्यटक वगैरह जाते हैं घूमने और जो बर्फ के नीचे जो दब जाते हैं या दोस्तों जो बर्फ में खो जाते हैं, ठीक है, तो उनको बचाने के लिए दोस्तों ये अभियान ये चला गया जिसका नाम है ऑपरेशन हिम राहत। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों वीडियो लगभग 30 मिनट की हो गई है और 30 हमने क्वेश्चन किए हैं। इट मीन्स हम चल रहे हैं 1 मिनट पर क्वेश्चन की स्पीड से। फरवरी 2026 में घोषित भारत की नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति को क्या कहा जाता है? यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको दोस्तों कहा जाता है प्रहार। क्या कहा जाता है? प्रहार। इसको कहा जाता है प्रहार और इसके कुल 7 आयाम बताए गए हैं। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 132। CM 302 एक सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल है। इससे किसके द्वारा विकसित किया गया? इसे दोस्तों आपके चाइना के द्वारा विकसित किया गया है। और चाइना में भी दोस्तों किसके द्वारा? चाइना एयरोस्पेस साइंस एंड दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? CM, हाँ इसका था चाइना एयरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, इसके द्वारा दोस्तों इसको किया गया है। ठीक है, तो आपको दोस्तों इतना याद रखना है। एक सेकंड दोस्तों रुकिएगा। मुझे जब मैं दोस्तों कंटिन्यू बोलता हूं तो मुझे प्यास बहुत लगती है। मैं जब कंटिन्यू बोलता हूं तो मुझे प्यास बहुत ज्यादा लगती है। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की। 132 तो हो ही गया। 133 की। किस भारतीय राज्य ने होम स्टे योजना 2026 शुरू की है? ये दोस्तों आपके देखो बिहार ने भी शुरू की है। होम स्टे योजना दोस्तों आपके किसने शुरू करी है? ये आपके बिहार ने भी शुरू की है, लेकिन साथ में राजस्थान ने भी शुरू करी है। ठीक है, किसने? इन दोनों ने शुरू की है 2026 में। तो इसके आंसर हो जाएंगे 2। दोनों ने दोस्तों इसको शुरू किया है। ये है क्या? ये दोस्तों है क्या? ठीक है, सबसे पहली बात, सरकार आपको ये होम स्टे करने के लिए, आपको कमरे बनाने के लिए, बेड वगैरह बनाने के लिए आपको क्या देगी? सब्सिडी देगी। कितने लाख की? 11 लाख की। या तो जो भी बच्चे ये पेपर देने जा रहे हैं या कोई कहीं दोस्तों घूमने जा रहा है कि नहीं, तो उनके स्टे के लिए, होम स्टे योजना के लिए दोस्तों ये शुरू की गई होम स्टे योजना 2026। ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत 2026 में किस राज्य ने एक बाघ को फिर से लाया गया? दोस्तों ये कहाँ लाया गया होगा बताओ? उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, बताइए। देखो, एक दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? पापी कोंडा नेशनल पार्क। पापी कोंडा नेशनल पार्क ये दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। तो इसी में दोस्तों एक बाघ को फिर से लाया गया है। ठीक है, ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत। ठीक है, पापी कोंडा से दोस्तों याद रखना, कोंडा से याद रखना गोंडा रेड्डी, पुष्पा वाला गोंडा रेड्डी। चलिए, 135। भारत की 2027 की जनगणना में 1931 के बाद पहली बार किस गणना को शामिल किया जाएगा दोस्तों? जातिगत जनगणना को। ठीक है, जातिगत जनगणना को। दोस्तों मैंने भी अभी 2027 वाली जनगणना में मेरी भी ड्यूटी लगी थी, तो मैं भी उसमें गया, तो सब दोस्तों उसमें लिखना पड़ता है। 136। फरवरी 2026 में कुवैत में भारतीय कला और विरासत को प्रदर्शित करने वाला कौन सा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया? IMP लगा लो दोस्तों, इंपोर्टेंट। आई क्वेश्चन आने वाला है, आएगा गारंटी से दोस्तों। आई क्वेश्चन आएगा। भारत मेला 2026 दोस्तों। कौन सा? ये भारत मेला 2026। इसमें 700 से ज्यादा कलाकार और उन्होंने 50 से ज्यादा दोस्तों अपनी कृतियां, क्या 50 से ज्यादा दोस्तों उन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दोस्तों पेश की। ठीक है, और ये आपके ये क्या है दोस्तों?
ये हमारा कुवैत में जो दूतावास बना है उसके अंदर दोस्तों ये सब कुछ हुआ। चलिए 137 एआई समिट में विदेशी प्रतिभागियों के लिए कौन सी नई डिजिटल भुगतान सुविधा शुरू की गई है दोस्तों? ये शुरू की है यूपीआई वर्ल्ड वॉलेट। आपको दोस्तों एक बात बताऊं, जो यूपीआई है ना, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसमें दोस्तों ये सभी 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 मतलब विदेशियों को, सभी पूरी दुनिया को ये इतना पसंद आ रहा है कि सब लोग दोस्तों इसका, हमारे भारत से इसका क्या कर रहे हैं, सब लोग इसको ले रहे हैं। ठीक है ना, सब लोग दोस्तों कह रहे हैं यूपीआई हमको दो, हमको दो। ठीक है, हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं चाइना को छोड़कर, उन्होंने तो सबने ले ही लिया है। 138 देखते हैं, भारत 2026 में एआई और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं पर केंद्रित किस वैश्विक गठबंधन में शामिल हुआ? पैक्स सिल्का। किसमें दोस्तों शामिल हुआ है? पैक्स सिल्का। देखो दोस्तों, जिसमें अगर मुझे बताने वाला होगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा, जिसमें लगेगा कि हाँ इतना ही पूछेगा तो उसमें उतना ही छोड़ो। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर वर्जन 2.0, ठीक है दोस्तों, किस राज्य ने शुरू किया? तो आपको इन चार में से दोस्तों कौन सा लग सकता है? गुजरात। ठीक है, किसने शुरू किया? गुजरात ने। शुद्ध शून्य जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का भारत का लक्ष्य कितना? 2070। कितना है दोस्तों? 2070। चलिए 141, ठीक है। बुजुर्गों के लिए अलग बजट, एल्डरली बजट घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? अब देखो, कल कल की दोस्तों वीडियो में, यानी कि करंट अफेयर की पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था, पहले पार्ट में, कि कोई भी दोस्तों ऐसा काम जो आपको लगे यार ये तो बड़ा यूनिक काम है यार, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और अगर दोस्तों आपको ना पता हो, अगर आपको ना पता हो कि कहाँ हुआ है, और ऑप्शन में आ जाए केरल, तो आंखें बंद करो, आंखें बंद करो और लगा दो केरल। 142 किस टीम ने विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2026 का खिताब जीता? रॉयल चैलेंजर दोस्तों बेंगलोर ने। RCB किसने दोस्तों किया है? RCB। अच्छा, आपको यह भी पता है कि इस बार मेल और फीमेल दोस्तों दोनों में, यानी IPL में भी दोस्तों कौन जीता है? आपके RCB ही है दोस्तों, आपके जीती भी है। अगर RCB किसके नेतृत्व में जीती है तो स्मृति मंदाना। वुमेन्स में दोस्तों मेरी फेवरेट क्रिकेटर है स्मृति मंदाना। पूछ ले WPL यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग का उपविजेता कौन रहा है? तो दोस्तों दिल्ली कैपिटल, दिल्ली कैपिटल। ठीक है, चलिए NCDC द्वारा कार्यान्वित युवा सहकार और स्वयं शक्ति योजना, सहकार शब्द आ गया तो लगा दो सहकारी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए। बूस्ट द कोऑपरेटिव सेक्टर, बूस्ट द कोऑपरेटिव सेक्टर, यानी कि NCDC द्वारा कार्यान्वित युवा सहकार और स्वयं शक्ति योजनाओं का प्राथमिक उद्देश्य दोस्तों क्या है? तो सहकारी क्षेत्रों को बढ़ावा देना, ये है। ठीक बा, चली आगे चली। कौन सा भारतीय मिशन भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य रखता है? तो इसमें दोस्तों आपको इसमें समझ में आ जाना चाहिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। राष्ट्रीय हरित दोस्तों हाइड्रोजन मिशन, इसकी स्थापना दोस्तों होती है जनवरी 2023 में। ठीक है, चलिए RBI ने हाल ही में किस दर को अपरिवर्तित यानी बिना बदलाव के रखा है कि नहीं दोस्तों? जैसे कि हर साल जब दोस्तों नया बजट आता है तो RBI दोस्तों दर को कम ज्यादा करती है, लेकिन उसने इस बार अपनी रेपो रेट को उसने इस बार दोस्तों क्या किया है? नॉन चेंज, उसको बदला नहीं है। तो कितना रखा है? 5.25। अरे कुछ लिखो, यही दिक्कत है इसमें। 5.25% रखा है, यानी कि बिना परिवर्तित किए। अच्छा, अगर यहाँ RBI की बात हो रही है, RBI की बात हो रही है, एक तो मुझे इतनी गुस्सा आती है अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूं तो 2-3 बच्चे जो हैं जो कमेंट में रिप्लाई देते हैं, बाकी लोग रिप्लाई क्यों नहीं देते हो? आप लोग बेवकूफ हो क्या? मैं आप लोगों के लिए इतनी वीडियो बना के लाता हूं, जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, अभी मैंने वीडियो में 2 क्वेश्चन आपसे पूछे, तीसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि RBI की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी?
ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 34 का अधिनियम था, लेकिन स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी? और ये क्वेश्चन हर किसी को छापना है जो मेरी वीडियो देख रहा है उसको, ठीक है। चलिए, 146, भारत में मेनोपॉज क्लिनिक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है दोस्तों? 146 नंबर क्वेश्चन। देखो, मेनोपॉज क्लिनिक क्या होता है कि जो रजोवृत्ति दोस्तों जो होती है, जो कि लड़कियों महिलाओं को दोस्तों जो पीरियड वगैरह आते हैं, तो स्पेशल उसके उससे संबंधित जो, मान लो किसी लड़की के पेट में दर्द हो रहा है, ज्यादा दर्द हो रहा है, उसको ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, वट जो भी है, तो स्पेशली उसके लिए क्लिनिक खोले गए हैं। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों। चलिए, 146। अब बात करते हैं 147 नंबर की। 46 हो गया, 146 हो गया। चलिए, 147 चलते हैं। भारत के 2026 में भारत के 2026 के बजट में किस हाईटेक पहल की घोषणा की गई थी? तो दोस्तों, ये आपकी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। सेमीकंडक्टर दोस्तों, जो सिलिकॉन जो चिप है सेमीकंडक्टर में, प्रोसेसर में, उसमें दोस्तों हमारा जो भारत है वो बहुत ज्यादा तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। फरवरी 2026 की शुरुआत में भारत और श्रीलंका में से कौन सा वैश्विक खेल आयोजन शुरू कर रहा है? बहुत ज्यादा पूछने वाला सवाल है। आईसीसी T20 विश्व कप भारत और दोस्तों श्रीलंका ने मिलकर किया था। भारत और श्रीलंका ने दोस्तों मिलकर ये किया था। क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। किस टीम ने हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता? तो दोस्तों, ये पंजाब वॉरियर्स ने ये खिताब जीता। किसने दोस्तों जीता? पंजाब वॉरियर्स ने खिताब जीता। 150 देखते हैं। विमेंस प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली, यानी कि जो अभी अभी बात हम कर रहे थे, उसमें शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? नेट साइवर दोस्तों ब्रंट बनी है। ये किस टीम से खेल रही थी? तो मुंबई इंडियंस से। किस टीम से खेल रही थी? मुंबई इंडियंस से। तो आज की दोस्तों हम लोग आधी वीडियो कर चुके हैं। अगर आपको मेरे पेड ग्रुप में जुड़ना हो, ठीक है, PAID, अगर आपको मेरे पेड ग्रुप में जुड़ना हो, जिसमें दोस्तों आपको 5 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है, मेरे द्वारा जो बनाई गई जो PPT है वो आपको मिलेंगी, मेरे द्वारा जो मेरे हैंड रिटन नोट है PDF वो आपको मिलेंगे। उसके अलावा दोस्तों जितनी भी मैं अभी मैराथन करवा रहा हूँ, इन सब की आपको PDF मिल जाएंगी। इन सब के अलावा आपके मन में कोई भी दोस्तों, अगर आपके मन में डाउट आए, एग्जाम सर मुझे कैसे देना है, इसकी तैयारी मैं कैसे करूं, मन में आपके इस एग्जाम को लेकर आपको कुछ भी इंक्वायरी करनी है, वो सब आप मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल पे बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और ये सब आपको पता है कितने में मिलेगा? 199 रुपए में। 199 में मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो मेरा नंबर आप लिख लीजिए, 9193 64 89 31। 9193 64 89 31 मेरा नंबर है। आप इस नंबर पे दोस्तों मुझे व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, आप मुझसे व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक बा। चलिए, हाँ, 151। जनवरी 2026 में किस देश ने आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसकी स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। तो WHO ने अपनी सदस्यता वापस ले ली है, बाहर हो गया। दोस्तों, ये बहुत ज्यादा पूछने लायक क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कौन सा है? यूएसए दोस्तों पगला गया है। इसने एक साथ बहुत सारे मतलब अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से बाहर आने का फैसला ले लिया है। 152। वैश्विक सूचकांक के अनुसार वर्ष 2026 में लगातार 10वें वर्ष किस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? किसको दोस्तों घोषित किया गया? आपके अबू धाबी। किसको किया गया? अबू धाबी। अबू धाबी में जाइए, पानी के लिए परेशान हो जाइए, धूप से मरिए। अरे कहाँ पहुंच गए हम लोग? चलिए, 153।
दुबई में आयोजित गल्फूड 2026, गल्फूड 2026 जो दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय सोर्सिंग कार्यक्रम है, में किस देश ने भागीदारी देश पार्टनर कंट्री के रूप में भाग लिया? तो उसमें कौन भाग ले सकता है? अगर मैं ये क्वेश्चन आपके लिए बनाया हूं तो जाहिर सी बात है कि हमारे ये इंटरनेशनल अफेयर्स, यानी कि हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स का दोस्तों ये क्वेश्चन है, यानी कि जो भारत देश है उसने इसमें पार्टनर कंट्री के रूप में भाग लिया है। चलिए 154, जनवरी 2026 में घोषित सॉन्ग राइटर्स हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली इतिहास की दूसरी सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता कौन बनी है? तो क्या दुआ लिपा बनी है, क्या ओलिविया रोड्रिगो बनी है, क्या बिली सिलिस बनी है? देखो दोस्तों, ये चारों के चार नाम ना आपने कहीं ना कहीं सुने रखे होंगे, कहीं ना कहीं आपने सुने रखे होंगे, लेकिन जो सॉन्ग राइटर्स हॉल ऑफ फेम में अभी शामिल हुई हैं सबसे कम उम्र की दूसरी महिला, उसका नाम है टेलर स्विफ्ट। देखने में बड़ा सुंदर लगती हैं। जब मैं ये क्वेश्चन बना रहा था तो मैंने कहा इनकी शक्ल देख लें, तो बड़ा स्मार्ट लगती है। ठीक है, टेलर स्विफ्ट। और ये किस देश की हैं? किस देश की हैं? क्या आप लोग कमेंट करके बताओगे कि मैं ही बता दूं? बोलो। अरे नहीं बताओगे आप लोग, मुझे पता है, बहुत मक्कार हो। यूएसए की हैं। किसकी हैं? यूएसए की हैं। 155, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी 2026 में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वच्छता मेंस्ट्रुअल हाइजीन को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी? जितना भी कानून बनता है सब लड़कियों के लिए बनता है, पुरुष के लिए कोई कानून ही नहीं के बन रहा बा, बताइए। चलिए, तो ये कौन सा अधिकार है? जो हमारे राइट टू प्राइवेसी या निजता का अधिकार है, आर्टिकल 19, उसी में दोस्तों इसको इंक्लूड कर दिया गया है। तो 56, जनवरी 2026 की बात है, किस यूरोपियन देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी राष्ट्रीय मुद्रा को छोड़कर यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपना लिया है? यूरोजोन का नया और इसके साथ ही वह यूरोजोन का नया सदस्य भी बन गया है। कौन सा? बुल्गारिया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, कौन सा है? बुल्गारिया। क्वेश्चन नंबर 157, जनवरी 2026 में स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच WEF की 56वीं वार्षिक बैठक की मुख्य थीम क्या की है? तो दोस्तों क्या रखी होगी? नेविगेटिंग द न्यू ग्लोबल एरा। नेविगेटिंग द न्यू ग्लोबल एरा, ये दोस्तों इसकी थीम थी। ठीक है। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है? ये विश्व आर्थिक मंच का दोस्तों मुख्यालय कहाँ है? कहाँ हो सकता है? स्विट्जरलैंड में दोस्तों इसका क्या है? इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना पूछ लेगा तो 1971 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, याद रखना 1971 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है। इसरो ने अंतरिक्ष मलबे स्पेस डाइबरीज को साफ करने और उपग्रहों को सुरक्षित करने के लिए किस नए समर्पित मिशन का सफल परीक्षण दोस्तों किया? प्रोजेक्ट नेत्रा मित्रा। ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। 99.99% ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा, क्योंकि 100% बैक्टीरिया तो दोस्तों लाइफ बॉय भी नहीं मारता, तो मैं कैसे 100% बोल दूं? चलिए, क्वेश्चन नंबर 159, फरवरी 2026 में हुए पड़ोसी देश बांग्लादेश के ऐतिहासिक आम चुनाव में किस राजनीतिक दल ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की, जो पूरे दक्षिण एशिया में चर्चा का विषय रही? ये भी IMP क्वेश्चन है, क्योंकि ये भारत का पड़ोसी देश का क्वेश्चन है। जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को लतिया मार के दौड़ाया गया, तब वो भारत में आके बैठ गई। उसको दोस्तों मृत्युदंड की सजा भी सुनाई गई है, पता नहीं कहाँ है वो, हो गई कि नहीं हो गई। तो कुल मिलाकर उसके बाद जो अभी जो बांग्लादेश में पार्टी जीती उसका नाम है, क्या नाम है दोस्तों? BNP शॉर्ट में। फुल नाम क्या? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। इसने दोस्तों 67% के हिसाब से इसने सीटें जीती हैं, 2/3। वैश्विक सुरक्षा और भू राजनीतिक पर चर्चा के लिए दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित 62वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन ये कहाँ हुआ है? जर्मनी में। फरवरी 26 में किस देश में आयोजित किया गया दोस्तों? ये जर्मनी में आयोजित किया गया है। चलिए, आप लोग एक और क्वेश्चन छापिए कमेंट बॉक्स में। जर्मनी के संविधान से, ठीक है, जर्मनी के संविधान से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब भारत का संविधान बना रहे थे उस समय क्या अडॉप्ट किया था? यानी जर्मनी के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या लिया गया है?
चलिए ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। क्वेश्चन नंबर 160 दोस्तों, 160 हमने क्वेश्चन नंबर हमने कर लिए। ठीक, अच्छा हाँ एक चीज और देख लीजिए, मैं क्वेश्चन में जब देखता हूं तो मेरे दिमाग में जो कुछ भी आता है दोस्तों मैं बताने लग जाता हूं। इसकी जो थीम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और थीम भी अजीब सी है, विनाश के दौर में, विनाश के दौर में, विनाश के दौर में। ये दोस्तों थीम भी इसकी है, थीम भी इसकी बहुत ज्यादा कैसी है, अलग अलग कलर की इसकी थीम है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 161, भारत और किस अन्य पड़ोसी देश ने मिलकर आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 26, ये तो हो चुका है, किसने की है, श्रीलंका ने। 162, भारत ने हाल ही में पहली बार विश्व योगासन चैंपियनशिप WIC 2026 की शुरुआत की, किसने करी है, भारत ने करी है, और किस लेवल पे की है, विश्व लेवल पे की है, इसलिए इसका बहुत ज्यादा आने का इसका चांस है। तो कहां पर किएगी, नई दिल्ली। कहां पर करेगा दोस्तों, ये नई दिल्ली में। आप लोगों ने फुटेज भी देखी होंगी, फुटेज भी देखी होंगी दोस्तों, जिसमें बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी दोस्तों योगा कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 162 हम लोगों ने, मतलब अभी तक दोस्तों हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 की मिलाकर 162 क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों ने कर लिए हैं। आज की वीडियो में 38 क्वेश्चन रिमेनिंग है। 163, मई 2026 में उल्लास कार्यक्रम के तहत किस भारतीय राज्य को छठा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। उल्लास कार्यक्रम दोस्तों शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आखिर अभी तक दोस्तों, अभी तक कितने ऐसे राज्य हैं जो कि इस उल्लास कार्यक्रम के तहत दोस्तों पूर्ण साक्षर हो गए हैं। सबसे पहला तो दोस्तों यूके, आप मान लीजिए उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों आपका मिजोरम। तीसरा दोस्तों आपका हो गया गोवा। चौथा दोस्तों आपका हो गया त्रिपुरा, वही बैन वाला त्रिपुरा जिसकी बात करी थी, त्रिपुरा। 1 2 3 4 हो गए। पांचवा दोस्तों हो गया आपके हिमाचल प्रदेश, और फिर कौन सा हो गया, सिक्किम हो गया, सिक्किम। तो 1 2 3 4 5 6, कुल दोस्तों 6 राज्य हैं जो कि अभी तक उल्लास कार्यक्रम के तहत, जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई जाती है, उसके तहत पूर्ण साक्षर होने वाले राज्य हैं। पूर्ण साक्षर होने वाले राज्य दोस्तों घोषित कर दिए गए हैं। 164, DRDO 1 जनवरी 1958 ने हाल ही में किस मिसाइल प्रणाली का परीक्षण पूरा किया है। दोस्तों आकाश प्राइम का इसने क्या किया, पूरा किया है। ये मिसाइल कोई बहुत ज्यादा दोस्तों फेमस मिसाइल है नहीं, इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो और जो मैंने क्वेश्चन बताया वो पूछेगा। 165, इथेनॉल सम्मिश्रण, अरे वाह वाह वाह, ये बड़ा गजब का दोस्तों क्वेश्चन है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे जो सड़क एवं राजमार्ग जो मंत्री है, परिवहन मंत्री है, कौन है दोस्तों, वो नितिन गडकरी, जो कि अपने पुत्र प्रेम में अंधे हो गए हैं। ये दोस्तों E10 E20 तक तो आदमी परेशान था, E20 में परेशान था, अब ये E30 लेकर आ रहे हैं, यानी कि पेट्रोल कम और गन्ने का जूस ज्यादा, पेट्रोल कम गन्ने का जूस ज्यादा। अब मुझे बताओ, जब इंसान नहीं मांग रहा है, जब इंसान की महंगी 40-40 लाख की गाड़ियां खराब हो रही हैं, तो आप काहे लेके आ रही हो ये, जब पूरी जनता आपका विरोध कर रही है। अभी अब E30 E40, एक समय दोस्तों ऐसा आएगा, आ जाएगा E100 E100, फिर आपको पेट्रोल पंप पे जाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा जाओ गन्ना का जो गिलास देता है जूस का, जाओ कह दो भैया 2 लीटर गन्ना इसमें डाल दो, और क्या, हद हो गई है यार। E30 ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका। WMCC निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों आपके सीमा प्रबंधन, बॉर्डर मैनेजमेंट से आपके संबंधित है। ठीक है, चलिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस खंड पर चलेगी। आपकी जींद से सोनीपत तक दोस्तों ये आपकी चलने वाली है। चलिए थोड़ा फास्ट चलते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी फिर। कौन सा संगठन हाल ही में भारत की ONOS वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना में शामिल हुआ है। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री ये शामिल दोस्तों हो गई है। WHO के बारे में बता चुका हूँ, यूनेस्को के बारे में कल की वीडियो में बताया था, बार बार नहीं बताने का। 169, मेजर अभिलाषा बराक को हाल ही में कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। UN जेंडर एडवोकेट अवार्ड से दोस्तों इसको नवाजा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 170, हालिया खबरों में उल्लेखित इबोला
ये साला चला जाता है फिर आ जाता है। तो एबोला वायरस के प्रकोप से कौन सा महाद्वीप प्रभावित हुआ? अफ्रीका। ठीक है, कौन सा महाद्वीप दोस्तों प्रभावित हुआ? जैसे मान लो ये अफ्रीका है, ऐसा है ना दोस्तों अफ्रीका, तो इसमें जो उत्तरी अफ्रीका है, जो उत्तरी अफ्रीका है, ये दोस्तों इसके वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावी हुआ है, क्योंकि वो दोस्तों वैसे भी संसाधन की कमी है, गरीब भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों कितने हो गए हमारे? 170। 171 पे चलते हैं। हाँ देखो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, IMP लगा लो। ठीक है, वैश्विक ऊर्जा पूर्ति, कौन सी ऊर्जा? ये दोस्तों किसके बीच में? ईरान और ओमान के बीच में, ये जो आपको दिख रहा है ना, हार्मोज जल संबंधी, हार्मोल जल संधि, हार्मोज जल डब्रूमद, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, ईरान और ओमान के बीच में है। ठीक है दोस्तों, और ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सबसे ज्यादा दोस्तों तेल, जितने भी इससे कंटेनर निकलते हैं, सबके सब दोस्तों तेल के कंटेनर हैं। भारत में जो तेल जो महंगा हो रहा है, वो इसीलिए महंगा हो रहा है, हमारे कंटेनर यहाँ से निकल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, PCS के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 172, भारत द्वारा शुरू किया गया मिशन मौसम, अरे तो इजी क्वेश्चन है, मौसम पूर्वानुमान और जलवायु लचीलापन से संबंधित है। 173, किन दो देशों ने रणनीतिक साझेदारी रोड मैप की घोषणा की है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और नीदरलैंड। नीदरलैंड के एक जगह हैग, नीदरलैंड के हैग में दोस्तों क्या है? इंटरपोल का मुख्यालय है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दोस्तों क्या है? मुख्यालय है। 174 बात करते हैं, भारत को 2030 में किस बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन की मेजबानी के लिए चुना गया है? राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ गेम। ये दोस्तों ये समझ लो, ये विश्व के सबसे बड़े गेमों में एक गेम है ये, कॉमनवेल्थ गेम, और इसकी मेजबानी करने का यानी अवसर मिला है 2030 में। किसको मिला है? भारत को मिला है। ठीक है, 175 पे दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। 175 पे, किस संगठन ने PM मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया है? ये दोस्तों आपके फूड अथॉरिटी ऑफ, मतलब फूड कृषि, मतलब खाद्य एवं कृषि संगठन। ठीक है दोस्तों, इसकी मतलब विश्व खाद्य ऑर्गेनाइजेशन, इसकी दोस्तों स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को, इसलिए हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस भी दोस्तों मनाते हैं। चलिए, CBI द्वारा हाल ही में कौन सा AI संचालित नोटिस सत्यापन प्रणाली शुरू की गई है? ये दोस्तों शुरू की अभय, क्या नाम है दोस्तों इसका? इसका नाम है अभय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 176 पे दोस्तों हम लोग चल रहे हैं, इसका क्या नाम है? अभय। 177, किस देश ने हाल ही में अपना पहला वाणिज्यिक खनन चंद्र खनन शुरू किया है? ये किया है चीन ने दोस्तों। किसने शुरू किया है? चीन। चीन ही दोस्तों ऐसे काम कर सकती है कि जो सुन के आपको लगे हाँ कि भाई देश दुनिया में विज्ञान तरक्की कर रहा है। 177 हो गया। चलिए, 178 पे दोस्तों हम लोग बात करते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र, एक सेकंड रुकिएगा, इसका सही बताया ना मैंने? हाँ ठीक है, चलिए। 178, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस के महासचिव के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? देखो दोस्तों, अभी किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया है, 2017 में नियुक्त किया गया था एंटोनियो गुटेरेस को, और इनका ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है। ठीक है, इनका ये दूसरा कार्यकाल दोस्तों चल रहा है, और इनकी जो रिटायरमेंट ही होगी वो दोस्तों होगी आपके दिसंबर 2026 में। तो कुल मिला के हम कहें तो यूनाइटेड नेशंस के जो दोस्तों अभी सबसे बड़े जो हेड है, वो हेड कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। 169, कौन सी कंपनी हाल ही में $5 ट्रिलियन का बाजार मूल्यांकन मार्केट वैल्यूएशन हासिल करने वाली पहली कंपनी बन गई है? माइक्रोसॉफ्ट। ये वही दोस्तों विल गेट्स वाली माइक्रोसॉफ्ट है, जो कि इंटेल के प्रोसेसर बनाता है। सबसे पहले जो दोस्तों जो सबसे ज्यादा प्रोसेसर जो बिकते हैं कंप्यूटर में, वो दोस्तों आज भी दिन वो दोस्तों आपको किसके मिलेंगे? इंटेल के ही मिलेंगे। एल के जो CEO दोस्तों कौन है? बिल गेट्स। ये वही बिल गेट्स हैं जिसने डॉली चाय वाले के यहाँ पे चाय पी थी, और डॉली चाय वाला दोस्तों रातों रात क्या बन गया? करोड़पति बन गया। चलिए, 180, किस भारतीय राज्य ने डिजिटल विलेज 2.0 पहल शुरू की?
देखो दोस्तों, जो डिजिटल विलेज जो पहल है वो किसी राज्य की नहीं है, वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की है। वो आपके पहल दोस्तों किसकी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की आपके पहल है। लेकिन देखो क्या होता है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पहल एकदम से सभी राज्यों में लागू नहीं हो जाती है। तो कोई राज्य ऐसा होता है जो उस स्कीम को सबसे पहले दोस्तों लागू करता है। तो वो लागू करने वाला कौन है, गुजरात सबसे पहले लागू करने वाला। जैसे कि आपने पढ़ा होगा जीएसटी। जीएसटी कैसी है, जीएसटी दोस्तों केंद्र का है ना। लेकिन आपने सुना होगा जीएसटी सबसे पहले किस राज्य ने लगाई, तो असम ने लगाई। असम ने, है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन है। 181, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने हाल ही में एक प्रकार के किस प्रकार के स्ट्रेस टेस्ट का उल्लेख किया है। ये दोस्तों भुगतान संतुलन स्ट्रेस टेस्ट। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन बनाते बनाते क्वेश्चन यहाँ पे मतलब इसकी पीडीएफ बनाते बनाते आंसर ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं उसके बारे में। और दोस्तों, और मैं ऑलरेडी मेरे खुद भी मेरा लोअर पीसीएस का एग्जाम है, तो मैं उसके लिए भी पढ़ता रहता हूँ, है कि नहीं। चलिए 182, ब्रिक्स की बैठक में भारत ने किस वैश्विक संस्थान के सुधारों को समझाया, दोहराया है। कितना दोहराया है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की। इस बार दोस्तों ब्रिक्स की बैठक में सबसे ज्यादा फदियत हुई है, सबसे ज्यादा फदपत, सबसे ज्यादा थू हुई है इसकी, यूएन की। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा दो बेइज्जती इस बार हुई है, वो हुई है यूएन की। 183, भारत ने हाल ही में किस संधि से संबंधित मध्यस्थता न्यायालय कोर्ट ऑफ आर्टिब्रेटेशन के फैसले को खारिज कर दिया है। सिंधु जल संधि जो हमारे और दोस्तों पाकिस्तान के बीच है, सिंधु जल संधि, उसको दोस्तों हमारा जो सरकार है, भारत सरकार, उसने दोस्तों मना कर दिया। अगर कोई पूछ ले सिंधु जल संधि हुई कब है, तो दोस्तों ये आपके सितंबर में हुई थी 1960 में। ठीक है, इसमें कुल दोस्तों 6 नदियां थी। जैसे सिंधु की सहायक नदियां 5 और प्लस एक सिंधु, तो उसमें से 3 दोस्तों, 3 का पानी भारत में, 3 का पानी पाकिस्तान में, ऐसा था। 184, मई 2026 में किस भारतीय राज्य को शुभेंदु अधिकारी कहाँ के मुख्यमंत्री बने, पश्चिम बंगाल के। ठीक है, तो नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी मई 2026 में पश्चिम बंगाल के सीएम बने हैं। 185, भारत ने हाल ही में 2026 में ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण में सुधार के उद्देश्य से कौन सा मिशन शुरू किया है, तो नीर मित्र पहल ये शुरू की है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। 186, नीट जो परीक्षा भी जो लीक हुई थी दोस्तों, उसके विवाद जो हुआ था उसमें सुधारों की मांग किसने की है, FAIMA ने। दोस्तों कितने की, FAIMA ने। अरे चलिए 187, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 187। 1 घंटे 2 मिनट की दोस्तों वीडियो बन गई है। किस देश ने नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन ब्राजील ने की। दोस्तों किसने की, 187 नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा आपकी, ब्राजील। ये दोस्तों मैंने अपने जो पेड ग्रुप में मैं पढ़ाता हूँ वहां भी मैंने ये पढ़ाया हुआ है। ब्राजील का जो शहर है बेलिम, कौन सा शहर है, बेलिम, वहां हुई है। और दोस्तों इसको कहते हैं COP30। क्या कहते हैं, COP30, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30। इसकी अध्यक्षता किसने की है, ब्राजील ने की है, ब्राजील के बेलिम में हुई है। 188, किस कंपनी ने हाल ही में अगली पीढ़ी का AI प्रोसेसर लॉन्च किया है, एनवीडिया ने लॉन्च किया है। ये दोस्तों नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि इंटेल का भी ये बाप है। 189, एशियाई विकास बैंक की क्रिटिकल मिनरल्स टू मैन्युफैक्चरिंग फाइनेंसिंग पार्टनरशिप फैसिलिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना, जैसे कि आपकी लिथियम हो गया, CO निकिल हो गया, ठीक है ना, ये सब आपके क्या है, महत्वपूर्ण आपके खनिज हैं। 190, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में प्रस्तावित संशोधन में संख्या बढ़ाकर कितने करने की मांग की गई है। पहले दोस्तों कितने थे, 34, अब दोस्तों कितने हो गए, 37। मतलब हुए नहीं है, पहले थे 34, लेकिन अब दोस्तों क्या कहा जा रहा है कि इनकी संख्या बढ़ा के कितने कर दो, 37। और आपको मैं बता दूं कि इनका कोई चुनाव नहीं होता, इनका कोई पेपर नहीं होता, ये दोस्तों
कॉलेजियम पद्धति के माध्यम से नियुक्त किए जाते हैं। 191 उद्गम एक पोर्टल है। पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य दोस्तों क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? लावारिस बैंक जमा को ट्रैक करना। बैंकों में दोस्तों ऐसा धन कि जिसका कोई वारिस नहीं है, जो पता नहीं कहां से आ गया, जिसका कोई डाटा नहीं कि कहां से आया है, तो ऐसे दोस्तों धन को क्या करना है? ट्रेस करना है। क्योंकि ऐसा धन दोस्तों गैर कानूनी कामों में से, इलीगल कामों से भी एक दूसरे के बैंक में ट्रांसफर किया जा सकता है। किस देश ने ये क्या लिख गया दोस्तों? यिल्दी रिमहान इसका नाम था। क्या लिख गया है? मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, यिल्दी रिमहान। यिल्दी रिमहान दोस्तों मिसाइल का नाम है, का अनावरण किया है। दोस्तों कह रहा है किस देश ने दोस्तों किया है? किसने किया है? तुर्की ने किया है। इसकी खास बात क्या है? इसकी 6000 किलोमीटर तक दोस्तों इसकी रेंज है। 6000 किलोमीटर तक दोस्तों इसकी क्या है? रेंज है। 193 भारत ने हाल ही में मुख्य रूप से कृषि और जंगलों की निगरानी के लिए एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया। इसका उपग्रह का नाम क्या है दोस्तों? रिसैट 3C। क्या नाम है? रिसैट 3C। ये किसके लिए किया है? जरा इसको एक बार फिर देख लो। कृषि और जंगलों की निगरानी के लिए एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है। ठीक है। डिजिटल रुपया ई रूपी बॉन्ड जारी करने वाला भारतीय बैंक कौन सा है? एसबीआई। ठीक है। एसबीआई की स्थापना दोस्तों 1955 में होती है। ठीक है। इसका जो राष्ट्रीयकरण दोस्तों, पहले तो मुझे आप ये बताओ, 1955 में इसकी स्थापना होती है, इसका पहले नाम क्या था? ठीक है, B4 दोस्तों, इसका पहले इसका नाम क्या था? ठीक है, तो आप मुझे सबसे पहले तो आप मुझे दोस्तों वो बता दो। ठीक है। और देखो आज मैं आपको बता दूं कि एसबीआई से अगर किसी बैंक से क्वेश्चन बनेगा तो वो एसबीआई से बनेगा, क्योंकि एसबीआई दोस्तों ऐसे बहुत सारे काम क्या कर रही है। चलिए 195 किस देश ने 2026 में अपने पहले पुनः प्रयोज्य भारी लिफ्ट रॉकेट, ठीक है, का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? रीयूजेबल हैवी लिफ्ट रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। किसने किया है? चीन ने। किसने दोस्तों किया है? आपके चीन ने किया है। 196 देखते हैं। मई 2026 में शुरू किया गया प्रोजेक्ट फ्रीडम किससे? समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। चलिए 2026 में सिंगल यूज प्लास्टिक पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश दोस्तों कौन सा बना है? ठीक है, ये बना है दोस्तों आपके न्यूजीलैंड। कौन बना है? न्यूजीलैंड। 198 किस भारतीय राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति 2026 लॉन्च की है? आपको क्या लगता है दोस्तों कौन लॉन्च कर सकता है? महाराष्ट्र। किसने दोस्तों लॉन्च किया? महाराष्ट्र ने। क्वेश्चन नंबर 199 हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मई 2026 में युवाओं को रोजगार और अत्याधुनिक तकनीकी कौशल प्रदान करने के लिए राज्य के किस शहर में प्रदेश के सबसे बड़े एआई और रोबोटिक्स हब के निर्माण को मंजूरी दी है? ये दोस्तों दी है लखनऊ में। लखनऊ क्या है? एआई सिटी है। क्या है दोस्तों? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है और दोस्तों एआई सिटी भी है। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 200 बात करेंगे, और कल की वीडियो में मतलब दोस्तों वीडियो आ जाएगी, इसका लास्ट पार्ट आएगा पार्ट 3, उसमें हम लोग बात करेंगे 200 से 300 तक। चलिए तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 200 की। क्वेश्चन नंबर 200 की बात करने से पहले दोस्तों मैं लास्ट बार आपसे कह दूंगा, मैंने इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दो, अगर आपने लाइक ना किया हो वीडियो को हाइप कर दो, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। देखो यार लाइक करने से कुछ नहीं होगा भाई, यार लाइक कर दो, मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, वीडियो पे लाइक ज़्यादा आएगा तो। और अगर आपको मेरे साथ कुछ बात करनी है, जुड़ना है पेड ग्रुप में, तो मेरा नंबर 9193 64 89 31, 9193 64 89 31। चलिए तो उत्तर प्रदेश ने किस प्रसिद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक गलियारे कॉरिडोर को वर्ष 2026 में देश का पहला पूर्णतः शून्य कार्बन उत्सर्जन और हरित पर्वन क्षेत्र घोषित किया है? यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस प्रसिद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक गलियारे को वर्ष 2026 में देश का पहला पूर्णतः शून्य कार्बन उत्सर्जन और हरित पर्वन क्षेत्र घोषित किया है? ये दोस्तों किया है अयोध्या धाम
राम मंदिर परिसर और नव अयोध्या क्षेत्र को। और खास बात है कि इसी में दोस्तों चोरी हो गई, भगवान राम की कमाई खा गए पुजारी। बताइए, रामलला की कमाई तक नहीं छोड़े पुजारी लोग। चलिए तो दोस्तों, आज मैंने आपको कराए हैं कुल 100 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद जो पार्ट 3 आएगा उसमें भी दोस्तों आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और उसके बाद हम लोग पॉलिटी लेके आएंगे दोस्तों। कुल मिला के मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मैं आपको मैराथन कराने की सोचूंगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहिए, जोरदार पढ़ाई करिए, कम से कम दोस्तों एक दिन में 10 घंटे पढ़ाई कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भीम, जय भारत।